सबसे पहले हमें पता है कि अर्थ के अंदर से आपको क्या देखने को मिलेगा, लावा देखने को मिलेगा। ठीक है, लावा निकलते हैं अर्थ के अंदर से। मैग्मा लावा की फॉर्म में निकलते हैं, जब अंदर होता है तो मैग्मा बोलते हैं, बाहर निकलता है लावा। सो लावा अर्थ के अंदर से आया। लावा से आपको देखने को मिलेगी रॉक। लावा बेसिकली दो टाइप का होता है, एसिडिक या फिर बेसिक। एसिडिक लावा या फिर बेसिक लावा। तो इसके अकॉर्डिंगली आपकी रॉक बनेगी, और रॉक से बनेगी आपके पास सॉइल। जब रॉक की विदरिंग होती है, जब इसका अपर्दन होता है, तब हमें क्या देखने को मिलते हैं, सॉइल। तो रॉक क्या क्या डिसाइड करती है, रॉक डिसाइड करेगी मिनरल कंपोजिशन की, कौन कौन से मिनरल्स आपको सॉइल में देखने को मिलेंगे, मिनरल कंपोजिशन डिसाइड करेगी। फिर कलर भी डिसाइड करेगी, सॉइल का कलर। उसके बाद टेक्सचर भी डिसाइड करेगी सॉइल का, कि कितने मोटे कण है, कितने पतले कण है। ठीक है, उसके बाद वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी डिसाइड करेगी। ये सब कौन डिसाइड कर रही है, रॉक, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ये डिसाइड करेगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट है, लावा से रॉक बनी, रॉक से सॉइल बनी, और सॉइल के बाद हम फर्दर एग्रीकल्चर करते हैं। तो ये सारी चीजें इंटरलिंक है। तो आपको एक चीज याद रखनी है, यहाँ पे जो एसिडिक लावा होता है, एसिडिक लावा में आपको देखने को मिलेगा सिलिका ज्यादा होता है। क्या होता है, सिलिका ज्यादा होता है, 70 to 80% सिलिका होते हैं। और जो मेटेलिक मिनरल्स होते हैं वो आपके बहुत कम होते हैं, मेटेलिक मिनरल सिर्फ 20 से 30% होते हैं। जबकि बेसिक लावा में क्या होता है, बेसिक लावा में आपको सिलिका सिर्फ 40% देखने को मिलेगा, और मेटेलिक मिनरल 60 70 से 80% देखने को मिलेंगे। बेसिक लावा की वजह से जो कलर, जो रॉक्स होती है उनका डार्क कलर होता है। क्या होता है, डार्क कलर होते हैं। तो ये आपको याद रखने हैं। बेसिक लावा में आपको क्या देखने को मिलेगा, बेसिक लावा में आपको बसाल्ट ज्यादा देखने को मिलेगा, बसाल्ट। और इसका कलर भी क्या होगा, ब्लैक होगा। तो ये बड़ी जल्दी ठंडा हो जाएगा, फाइन, इसके क्रिस्टल्स का साइज बहुत फाइन होगा। और इसमें हाई H2O कैपेसिटी है, जो वाटर रिटेंशन कैपेसिटी है वो बहुत ज्यादा है, हाई H2O कैपेसिटी। तो ये आपको याद रखना है। फिर अगर हम एसिडिक लावा की बात करें, एसिडिक लावा में ये बेसिकली इसमें ग्रेनाइट ज्यादा होता है, ग्रेनाइट, और एक क्रिस्टल फॉर्म्स होते हैं, इसके जो पार्टिकल साइज होते हैं वो क्रिस्टल्स साइज होते हैं, और ये रेड कलर की मोस्टली देखने को मिलेगी। और इसमें लेस H2O कैपेसिटी है, लेस H2O कैपेसिटी। मान लेते हैं कि आपके पास क्ले है, ठीक है, बिल्कुल फाइन फाइन ग्रेवल्स है यहाँ पे, बिल्कुल फाइन। ठीक है, फाइन है तो इसमें क्या होगा, मोर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होगी, मोर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। मान लेते हैं कि आपके पास थोड़े क्रिस्टल वाले फॉर्म के एलिमेंट्स है, तो इनमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम होगी, H2 कैपेसिटी कम होगी, और इनमें ज्यादा होगी, ज्यादा वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होगी जितने फाइन होंगे। तो बेसिक लावा के फाइन होते हैं, एसिडिक लावा की जो सॉइल के क्रिस्टल्स होते हैं वो थोड़े बड़े साइज के होते हैं। साइज के अकॉर्डिंगली अगर हम डिवाइड करें, तो सबसे पहले अगर मान लेते हैं कि 0.005 है, फिर 0.05 है, फिर 1.0 और 2.0। अगर साइज में कंसिडर कर रहे हैं, अगर 1 से 2 तक है तो उसे बोलते हैं हम ग्रेवल, उसे बोलते हैं ग्रेवल। अगर इसके बीच में साइज है तो उसे बोलते हैं सैंड, और अगर इसके बीच में साइज है तो इसे बोलते हैं सिल्ट, और इससे कम वाले को बोलते हैं हम क्ले। क्या बोलते हैं, क्ले। तो हम कर क्या रहे हैं, हमें पढ़ना है बेसिकली सॉइल्स ऑफ इंडिया। तो सॉइल्स ऑफ इंडिया के लिए पहले ये बेसिक जरूरी था। सॉइल किससे बनेगी, सॉइल बनेगी बेसिकली रॉक से, और रॉक किससे बनेगी, लावा से। लावा एसिडिक या बेसिक हो सकता है, तो अकॉर्डिंगली रॉक बनेगी, और उससे सॉइल। सॉइल में मिनरल कंपोजिशन क्या होगा, कलर क्या होगा, टेक्सचर क्या होगा, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कैसी है, ये सब रॉक के ऊपर डिपेंड कर रही है। फाइनली हम ऐसा कह सकते हैं कि जो सॉइल है, सॉइल इज अ फंक्शन ऑफ, किस किस का फंक्शन है। एक तो ये पेरेंट रॉक के ऊपर डिपेंड करेगी, पेरेंट रॉक। ये क्लाइमेट के ऊपर भी डिपेंड करेगी, रिलीफ फीचर्स कैसे हैं उसके ऊपर भी डिपेंड करेगी, माउंटेन्स है, प्लेन्स है, क्या चीज़ें हैं। फिर ऑर्गेनिक लेयर भी डिपेंड करेगी। फिर टाइम भी इसका एक फंक्शन है, कि टाइम के ऊपर भी डिपेंड करेगी कि सॉइल कैसी है। ठीक है, तो मूव ऑन करते हैं। अगर हम सॉइल की टाइप्स को देखें तो मेजर सॉइल की टाइप्स कौन सी है, एल्यूवियल आपको देखने को मिलेगी, आपको इसकी प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए और कौन से एरिया में है। रेड सॉइल देखने को मिलेगी, ब्लैक और लेटेराइट, ब्लैक और लेटेराइट, ये आपके पास मेजर सोल्स है। कौन सी है, मेजर सोल्स। माइनर सोल्स आप किसे कह सकते हो, जैसे एरिड होगी, सेलाइन सॉइल्स होगी, या मार्शी सॉइल्स होगी, या फॉरेस्ट सॉइल्स होगी। ये आपके पास माइनर सॉइल्स है, और ये मेजर सॉइल्स है। हमें इनकी प्रॉपर्टीज डिस्कस करनी है, प्रॉपर्टीज के साथ साथ हमें इसकी लोकेशन का एक आइडिया होना चाहिए। हरियाणा में कौन सी सॉइल मिलेगी, ठीक है, पंजाब में कौन सी सॉइल है, यूपी में कौन सी सॉइल है, तमिलनाडु में कौन सी सॉइल है। एक मैप को देख के एक रफ आइडिया हमें पता होना चाहिए। सो सबसे पहले बात करते हैं एल्यूवियल सॉइल की, किसकी, एल्यूवियल सॉइल की। एल्यूवियल सॉइल बेसिकली ट्रांसपोर्टेड होती है रिवर से, ट्रांसपोर्ट होती है बाय रिवर।
ये आपको देखने को मिलेगी जहाँ पे रिवर सिस्टम्स है, जैसे गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्रा, ये रिवर सिस्टम्स है। ठीक है, जहाँ जहाँ पे रिवर सिस्टम है वहाँ वहाँ पे आपको ये देखने को मिलेगी। बेसिकली यूपी में, बिहार में, झारखंड में और पंजाब के प्लेन्स में, और उसके बाद ईस्टर्न घाट्स में, यहाँ पे ईस्टर्न घाट्स में आपको देखने को मिलेगी ये वाली। और एल्यूवियम सॉइल दो टाइप की होती है, ये ध्यान में रखना, न्यू सॉइल और एक ओल्ड सॉइल। जो न्यू सॉइल होती है उसे तो बोलते हैं खादर, जब जब नया नया पानी आता रहता है उसकी वजह से जो सॉइल होती है उसे बोलते हैं खादर। ओल्ड के लिए बांगर, पुरानी सॉइल जो बंजर हो चुकी होती है उसे बोलते हैं बांगर। तो एल्यूवियल सॉइल के बारे में याद रखना है कि जहां जहां पे रिवर सिस्टम है वहां वहां पे ये देखने को मिलेगा। अभी मैप में हम डिस्कस करेंगे ये सारी चीजें। सो ये आपके पास एल्यूवियल सॉइल की लोकेशन है, ये वाली लोकेशन और ये वाली सारी ईस्टर्न घाट्स में, ये सारी अगर देखें तो ये हरियाणा में, यूपी में, बिहार में, वेस्ट बंगाल में, ये सारा आपको एलुवियल सॉइल देखने को मिलेगी। देन अगर हम मूव ऑन करें रेड सॉइल के ऊपर, सेकंड सॉइल हमारी रेड सॉइल है, लाल मिट्टी बोलते हैं हम इसे। ये बेसिकली कोई ट्रांसपोर्ट नहीं होती, इसे कोई नदियां नहीं लेके आती। ठीक है, ये ग्रेनाइट या नीस जिनीसिस क्रिस्टलाइन रॉक पे बनी होती है। किस पे बनी होती है? ग्रेनाइट रॉक पे बनी होती है, ग्रेनाइट रॉक पर ये बनी होती है। ये सॉइल बेसिकली आपको देखने को मिलेगी तमिलनाडु में, उड़ीसा में, आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में। ठीक है, तो इसमें कोर्स ग्रेन होता है। क्या होता है? कोर्स ग्रेन। ठीक है, मतलब कि मोटे अनाज यहाँ पे उगाए जा सकते हैं। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इसकी 0 होती है। देन जितनी भी सॉइल्स है इंडिया में उनमें नाइट्रोजन और फॉस्फोरस की कमी देखने को मिलेगी आपको। ये ध्यान में रखना, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस की कमी हर एक सॉइल में देखने को मिलेगी। तो रेड सॉइल के बारे में क्या याद रखना है? ये कोई ट्रांसपोर्टेड सॉइल नहीं है, ये ग्रेनाइट रॉक पर बनती है। ठीक है, क्रिस्टलाइन रॉक पर कह सकते हो आप बनती है। तो इसके बारे में सिर्फ इतनी इंफॉर्मेशन इनफ है। फिर ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल आपके पास कौन सी होती है? जिस रीजन में वॉल्केनो आया होते हैं, मतलब कि 100 मिलियन ईयर अगो, वहां पे मेटालिक मिनरल्स की वजह से जो ये बनती है वो ब्लैक सॉइल बनती है। मेटालिक मिनरल कौन सा है? टाइटेनियम फेरस मैग्नेटाइट। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको एमपी में देखने को मिलेगी, डेक्कन वाली साइड देखने को मिलेगा, एमपी और डेक्कन में। ठीक है, बेसिक लावा की वजह से देखने को मिलेगा आपको। बेसिकली जब लावा सरफेस पे आता है तो वो बड़ी जल्दी कूल हो जाता है, फास्ट कूलिंग होती है। तो यहाँ पे जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी किसकी? ब्लैक सॉइल की, वो सबसे ज्यादा है। वो सबसे ज्यादा वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है, वोल्केनो की वजह से बनते हैं। वोल्केनो में जो बेसिक लावा है उसकी वजह से बनते हैं। एमपी और डेक्कन वाले एरिया में देखने को मिलेगा वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा है इसकी। इसकी जो सॉइल होती है वो स्टिकी होती है, चिपचिपी आपको देखने को मिलेगी। समर में क्या होता है, इसमें मॉइस्चर लूज हो जाता है तो इसमें क्रैक्स पड़ते हैं। क्रैक्स पड़ने की वजह से इसे बोलते हैं सेल्फ प्लॉइंग सॉइल, सेल्फ प्लॉइंग सॉइल बोलते हैं इसे। देन नेक्स्ट अगर हम बात करें लेटेराइट सॉइल की, लेटेराइट सॉइल ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। लेटर का मतलब होता है ब्रिक, ब्रिक। ठीक है, इसका कलर रेड होता है पर ये रेड सॉइल नहीं होती। इसको बनने के लिए दो चीजें जरूरी होती है। एक चाहिए होता है हाई टेम्परेचर, ये आपसे पूछा जाएगा कि हाई टेम्परेचर, हाई रेनफॉल और स्लोप, हाई रेनफॉल और स्लोप, ये तीन चीजें चाहिए होती है। स्लोप कैसे? यहाँ पे रेनफॉल हो रही है, हाई टेम्परेचर है और स्लोप है, तीन कंडीशंस हैं, हाई टेम्परेचर, हाई रेनफॉल और स्लोप। अगर ये तीनों मिलती है तब लेटेराइट सॉइल देखने को मिलेगी। ये आपको देखने को मिलेगा वेस्टर्न घाट्स में, क्योंकि वेस्टर्न घाट्स में इंडिया में यहाँ पे इस वाली साइड, क्योंकि हाई रेनफॉल है, हाई टेम्परेचर है। उसके बाद इस ये देखने को मिलेगी मेघालय वाली साइड। कहाँ? मेघालय वाली साइड। इसमें लीचिंग सबसे ज्यादा देखने को मिलेगी आपको। लीचिंग ये हार्ड होती है। यहाँ पे जो प्लांटेशन होती है वो कैश्यू, स्पाइसेस, कॉफी, इन सब की प्लांटेशन होती है लेटेराइट सॉइल में। ठीक है, फिर डेजर्ट सॉइल। कौन सी सॉइल? डेजर्ट सॉइल। इसकी फर्टिलिटी कुछ भी नहीं होती, नो फर्टिलिटी इसमें, और ना ही इसमें इरिगेशन पॉसिबल होती है। इसमें ह्यूमस नाइट्रोजन कुछ नहीं होता, ह्यूमस नाइट्रोजन वगैरह कुछ नहीं होता। अगर पानी मिल भी गया तो उसमें सिर्फ ड्रॉट रेजिस्टेंट क्रॉप्स लगा सकते हैं, जैसे बाजरा टाइप होगी वैसी क्रॉप्स, ड्रॉट रेजिस्टेंट क्रॉप्स लगा सकते हैं इसमें। डेजर्ट सॉइल में, डेजर्ट सॉइल में क्या लगा सकते हैं? ड्रॉट रेजिस्टेंट क्रॉप्स लगा सकते हैं। इसमें कोई फर्टिलिटी नहीं होती, कोई इसमें इरिगेशन पॉसिबल नहीं होती डेजर्ट सॉइल में, तो ये आपको ध्यान में रखनी है। सिक्स्थ है आपके पास मार्शी सॉइल। मार्शी सॉइल का मतलब है दलदली। जहां जहां पे आपको डेल्टा देखने को मिलेगा वहां वहां ये सॉइल देखने को मिलेगी। जैसे वेस्ट बंगाल में, यूके के तराई रीजन में, उत्तराखंड के तराई रीजन में आपको ये देखने को मिलेगी, दलदली क्षेत्र है ये। और फॉरेस्ट सॉइल कौन सी होती है? फॉरेस्ट सॉइल को बेसिकली बोलते हैं कारेवा, कारेवा। ये सॉइल बेसिकली ग्लेशियर से इरोड होके आती है, ग्लेशियर से जो इरोड होके आती है उसे बोलते हैं फॉरेस्ट सॉइल या कारेवा। इसमें सैफ्रॉन कल्टीवेशन बहुत ज्यादा किया जाता है। क्या? केसर की खेती बहुत ज्यादा की जाती है करेवाज में। तो याद रखना फॉरेस्ट सॉइल इसके लिए। उसके बाद सैलाइन सॉइल। ये कोई सॉइल नहीं होती, सैलाइन सॉइल बेसिकली कोई सॉइल नहीं होती, ये प्रॉब्लम है सॉइल की।
ये सॉइल की प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ऑफ सॉइल है ये। तो क्यों? क्योंकि बिकॉज ऑफ एक्सेस यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स। फर्टिलाइजर्स का हमने बहुत ज्यादा यूज किया, ग्रीन रेवोल्यूशन में इतने ज्यादा फर्टिलाइजर डाले हैं हमने, तो हरियाणा पंजाब की जो सॉइल है वो सैलाइन सॉइल हो चुकी है। तो सैलाइन सॉइल की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए काफी बार हम जिप्सम वगैरह यूज करते हैं। तो एक बार फिर से देखते हैं। मेजर सॉइल्स में आपको एल्यूवियम, रेड, ब्लैक, लेटेराइट, और माइनर में एरिड, सैलाइन, मार्शी और फॉरेस्ट। एल्यूवियल सॉइल बेसिकली रिवर से आती है, जहाँ जहाँ पे भी आपको रिवर सिस्टम देखने को मिलेगा वहाँ पे ये है। तो यूपी, बिहार, झारखंड वगैरह और ईस्टर्न घाट। तो ये दो टाइप की होती है, खादर और बांगर। रेड सॉइल ये कोई ट्रांसपोर्टेड नहीं होती, ये ग्रेनाइट रॉक पर बनती है, इसमें भी नाइट्रोजन फॉस्फोरस की कमी होती है। ये उड़ीसा, आंध्र प्रदेश वाली साइड देखने को मिलेगी। कोर्स ग्रेन, जो इसके पार्टिकल्स का साइज होता है वो थोड़ा सा बड़ा होता है, तो इसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम होती है। ब्लैक सॉइल जो वोल्केनो की वजह से बना है, ये बेसिकली एमपी और डेक्कन वाली साइड आपको देखने को मिलेगा। इसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी सबसे ज्यादा होती है और ये स्टिकी होती है। क्रैक्स होने की वजह से सेल्फ प्लॉइंग होती है। लेटेराइट सॉइल के बारे में तीन चीजें याद रखनी है कि इसमें हाई टेम्परेचर चाहिए होता है, हाई रेनफॉल और स्लोप चाहिए होती है। ये वेस्टर्न घाट और मेघालय में होते हैं। लीचिंग इसमें बहुत ज्यादा होती है, इसमें कैश्यू, कॉफी, चाय, इनकी खेती होती है। डेजर्ट सॉइल जो डेजर्ट्स वाली साइड मिलती है, ठीक है, रेत ही होता है बेसिकली, कोई फर्टिलिटी नहीं होती, कोई इरिगेशन पॉसिबल नहीं होती। इसमें अगर पानी मिल भी जाए तो ड्रॉट रेजिस्टेंट क्रॉप्स लगाते हैं हम इसमें, ठीक है। मार्शी सॉइल डेल्टा वाली साइड बनते हैं, जैसे वेस्ट बंगाल और यूके वाली साइड। और उत्तराखंड। फॉरेस्ट सॉइल बेसिकली कारेवास बोलते हैं इन्हें, जैसे जो ग्लेशियर से रोड होके आई होती है उस वाली सॉइल को हम फॉरेस्ट सॉइल बोलते हैं। और इसमें सैफरॉन की खेती की जाती है। अब हम मैप की हेल्प से सारी चीजें समझते हैं। सो मैप में देखें अगर हम, तो सबसे पहले हमें फॉरेस्ट एंड माउंटेनियस सॉइल देखने को मिलेगी। ये बेसिकली इस वाले रीजन में आपके पास, जहाँ जहाँ पे आपको हिमालय वाला एरिया देखने को मिलेगा, फिर इस वाली साइड तो फॉरेस्ट सॉइल आपको सिर्फ ऊपर वाले एरिया में है। एलुवियल सॉइल ये सारी, जहाँ पे नदियाँ सॉइल को लेके आ रही है, ये सारी सॉइल, ठीक है। रेड एंड येलो आपको देखने को मिल रही है इस वाले सारे एरिया में। इस सारे एरिया में ये आपके पास रेड एंड येलो सॉइल है। फिर लेटेराइट सॉइल आपको देखने को मिल रही है वेस्टर्न घाट्स में, जहाँ पे हाई रेनफॉल, हाई टेम्परेचर है, वो वाला पार्ट। हाई रेनफॉल, हाई टेम्परेचर। फिर एरिड सॉइल आपको देखने को मिल रही है ये राजस्थान वाली साइड। और ये सारी आपके पास ब्लैक सॉइल है, डेक्कन वाली एरिया में, एमपी वाले एरिया में ये सारी ब्लैक सॉइल देखने को मिल रही है आपको। तो ये मेजर 6 टाइप्स है। आपको जो इस वाली साइड है, जो नॉर्थ ईस्ट में है, नॉर्थ ईस्ट में सारी रेड एंड येलो सॉइल देखने को मिल रही है। कौन सी? रेड एंड येलो। तो एक आइडिया रखना कि आपकी जो स्टेट है, जैसे हरियाणा में कौन सी सॉइल है, बेसिकली हरियाणा में मेजरली एलुवियल सॉइल है। एलुवियल, और जो फतेहाबाद वाली साइड सॉइल होगी वो आपको एरिड सॉइल देखने को मिलेगी।